आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोर्टिसोल हार्मोन। शरीर अंदर से बर्बाद, सिंपल मतलब है मेरा कि शरीर को अंदर ही अंदर ये हार्मोन्स खाता जाता है, आपको पता भी नहीं लगता कि बॉडी कैसे डिस्ट्रॉय हो रही है। आज इसी बारे में बात करेंगे, इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, मेडिसिन बताऊंगा, ट्रीटमेंट बताऊंगा, कोर्टिसोल हार्मोन्स के बारे में डिटेल से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो मेडिकल छात्रों के लिए खुद से दवाई लेने की सलाह नहीं देते। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझो कोर्टिसोल हार्मोन्स होता क्या है, फिर मैं इसकी मेडिसिन आपको बताऊंगा, यूज बताऊंगा, बढ़ने पे क्या प्रॉब्लम होगी और घटने पे क्या प्रॉब्लम होगी। तो कोर्टिसोल हार्मोन्स, कोर्टिसोल बॉडी में कैसे काम करता है, बेसिकली कोर मैकेनिज्म क्या है। तो बेसिक बोलना है कि ब्रेन रिलीज करता है एसीटीएच को। समझो आप थोड़ा सा प्लीज थोड़ा सा फोकस करना कि हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो दिमाग है, अब आपकी बॉडी अंदर से बर्बाद हो क्यों रही है, कैसे हो रही है, अंदर से आपको डिस्ट्रॉय कैसे हो रहा है, मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपकी बॉडी में एसीटीएच रिलीज होता है आपके दिमाग से, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होकर आपकी किडनी के ऊपर पाई जाने वाली एक ग्रंथि जिसका नाम होता है एड्रिनल ग्लैंड। ये एड्रिनल ग्लैंड क्या रिलीज करती है, कोर्टिसोल हार्मोन्स। और कोर्टिसोल इंक्रीज ग्लूकोज बाय ब्रेकिंग प्रोटीन एंड फैट। बोलना क्या है, जो कोर्टिसोल है प्रोटीन और फैट को तोड़कर शुगर बनाता है। समझ लो, आपको शुगर है मेन, आपका शरीर डिस्ट्रॉय करेगी शुगर, पर शुगर का लेवल बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है। आप सोचोगे डायबिटीज है, नहीं, कभी कभी आपकी बॉडी में आपका जो कोर्टिसोल हार्मोन, जिसे स्ट्रेस हार्मोन्स, तनाव हार्मोन्स कहते हैं, उसके बढ़ने से शुगर लेवल बढ़ता जाता है आपकी बॉडी में। इट कीप बॉडी इन अलर्ट सर्वाइवल मोड। अब यह शरीर में हमारे अलर्ट मोड या सर्वाइवल मोड पर रखती है कौन, कोर्टिसोल हार्मोन। समझाता हूं आगे, देखो रियल लाइफ पैटर्न, पेशेंट को आप कैसे पहचानोगे इसमें कोर्टिसोल बढ़ रहा है। तो देखना, पर्सन ऑलवेज स्ट्रेस्ड, पुअर स्लीप। बोलना है कि व्यक्ति हमेशा तनाव में रहेगा, व्यक्ति को नींद खराब होगी, व्यक्ति को नींद आएगी। इसके अलावा बात करता हूं तो ग्रेजुअली बेली फैट इंक्रीज। सिंपल बोलना है, धीरे धीरे पेट बढ़ता जाता है, पेशेंट का पेट बढ़ेगा और वीकनेस होगी, लो एनर्जी हो जाएगी, डिपॉजिट ईटिंग, यानी कि बोलना है खाने के बाद भी कमजोरी होगी। देखो मैं समझाता हूं, व्यक्ति को पुअर नींद की प्रॉब्लम होगी, भैया नींद ठीक से नहीं आएगी, लो एनर्जी व्यक्ति में रहेगी, वेट लॉस, वेट गेन होता जाएगा, मोटापा बढ़ता जाएगा, ब्लड शुगर इशू होगा, डाइजेशन प्रॉब्लम होगी व्यक्ति को, मूड स्विंग, यानी कि मूड बार बार बदलेंगे, ऐसा कर लो। ये सब क्यों होता है, क्योंकि आपका जो कोर्टिसोल हार्मोन है उसका लेवल कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में बड़ा होगा, इस वजह से हो रहा है। देखिएगा सिम्टम समझो, मैं सिंपल आपको सिम्टम समझाता हूं, सिम्टम्स आप समझोगे तो चीजें आपको समझ में आएगी। वेट गेन, वजन व्यक्ति का बढ़ता जाएगा, और यहाँ पे कांस्टेंट फटीग, व्यक्ति हमेशा थका हुआ महसूस करेगा, मूड चेंज, इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, चिड़चिड़ापन होना, व्यक्ति चिड़चिड़ापन में रहेगा, एंजाइटी उसे होगी, तनाव उसे होगा, साथ में हाई बीपी, ब्लड प्रेशर व्यक्ति का बढ़ेगा, हाई ब्लड शुगर भी व्यक्ति की बढ़ती जाएगी, मसल वीकनेस और मांसपेशियां भी कमजोर होगी। याद रखना, ये सब कोर्टिसोल हार्मोन्स का साइड इफेक्ट है, कोर्टिसोल हार्मोन्स के बढ़ने से ये सब हो रहा है। मैनेज कैसे करोगे वो भी बताऊंगा मैं आपको, क्यों डेंजरस है, अच्छा खतरनाक क्यों है भाई आपकी बॉडी के लिए। तो कंटिन्यूस कोर्टिसोल बढ़ेगा तो इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाएगा आपकी बॉडी में, लगातार कोर्टिसोल बढ़ रहा है तो इंसुलिन रेसिस्टेंस हो गया, जिससे क्या हुआ, इंसुलिन रेसिस्टेंस की वजह से बेली फैट बढ़ने लगा, डायबिटीज हो गई मरीज को, और प्रोटीन ब्रेकडाउन हुआ, मसल लॉस हो गया। अब देखो कोर्टिसोल अगर आपका बढ़ रहा है, कंटिन्यूस कोर्टिसोल हार्मोन्स बढ़ेगा तो इंसुलिन का रेसिस्टेंस होगा, और कोर्टिसोल बढ़ेगा तो कोर्टिसोल हमारी मांसपेशियों को कमजोर कर देगा, बॉडी को कमजोर कर देगा, वीक कर देगा। ये सारे सिम्टम्स होंगे हमारे कोर्टिसोल हार्मोन्स के। कॉजेस क्या हो सकते, ऐसा क्यों होता है, बढ़ता क्यों है भैया, मेंटल स्ट्रेस हो गया, जॉब का, फैमिली का प्रेशर हो गया, मानसिक तनाव में व्यक्ति हो, स्लिपनेस की इशू, नींद की कमी हो रही हो, मोबाइल के चक्कर में लेट नाइट सो रहे हो, स्टेरॉइड लाइक प्रेडनिसोलोन का अगर मिसयूज करते हो, ज्यादातर प्रेडनिसोलोन लेते हो, स्टेरॉइड इंजेक्शन, मेडिसिन सब आती है, गलत तरह से इस्तेमाल करने पर भी आपकी बॉडी में ये सब इफेक्ट देखने को मिलते हैं, और कोजिंग सिंड्रोम भी आपको एक कोज बनता है।
अब आते हैं मेडिसिन पे। तो कीटोकोनाजोल की एक टैबलेट अवेलेबल है मार्केट में। ये कीटोकोनाजोल की टैबलेट किस चीज में कैसे काम करती है? इनहिबिट करती है एड्रेनल कोर्टिसोल सिंथेसिस। अब ये कोर्टिसोल जो हमारी एड्रेनल ग्लैंड होती है, किडनी के ऊपर पाई जाती है, उसके सिंथेसिस को वो रोकने में काम करती है। डोज बेसिकली कितना डोज आप प्रिस्क्राइब करोगे? 200 से 400 mg पर डे। ये 200 mg की टेबलेट है, स्टार्टिंग लो डोज से करना है। ये डोज देकर पेशेंट को कोर्टिसोल हार्मोन्स मैनेज किया जा सकता है। फर्स्ट और बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होगा मैं वो भी आपको आगे एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। मेटफॉर्मिन, अब भैया देखो इंसुलिन रेसिस्टेंस हुआ, कोर्टिसोल अगर आपने देखा ब्लड शुगर बढ़ रही है कंटिन्यूसली, तो मेटफॉर्मिन आपके इंसुलिन रेसिस्टेंस को सुधारने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड की टेबलेट होती है, इंप्रूव करती है इंसुलिन की सेंसिटिविटी को। 500 से 1000 mg पर डे लो डोज से यूज करना है। 500 mg पेशेंट को देना है दिन में, ध्यान रखना। अब आते हैं हम लोग अश्वगंधा, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। अश्वगंधा जो बेसिकली आप अलग अलग कंपनी, मार्केट में बहुत सारी कंपनी है, अश्वगंधा आप यूज करोगे, उससे क्या होता है बेसिकली प्राकृतिक रूप से तनाव, स्ट्रेस कम होगा। स्ट्रेस कम होगा तो कोर्टिसोल कम रिलीज होगा। 300 से 600 mg पर डे तक कंज्यूम कर सकते हो। अलग अलग कंपनियां मार्केट में अवेलेबल होती है। इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि स्लीप करेक्शन, कोर्टिसोल कंट्रोल। नींद अगर सही होगी तो कोर्टिसोल डेफिनेटली कंट्रोल हो जाएगा आपका। आप दिन में भी 1 घंटे सो सकते हो। कोशिश करो अगर नाइट में थोड़ी नींद डिस्टर्ब हो रही है तो आप दोपहर में या सोने से थोड़ा सा स्ट्रेस या तनाव कम होगा, स्ट्रेस कंट्रोल होगा। और रूट ट्रीटमेंट बेसिकली असली इलाज ही इसको स्टेरॉइड का जो है आपका स्ट्रेस माना जाता है, इसको आप स्लिप से मैनेज कर सकते हो। मेडिसिन सपोर्ट लेना चाहिए, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करके आप ये सारा ट्रीटमेंट पेशेंट को मैनेज कर सकते हो, शरीर से अंदर खराब होने से बचा सकते हो। तो ध्यान रखना, कोर्टिसोल का टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। और अगर कोई टॉपिक चाहिए तो आप मुझे कमेंट करो, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा समझ में आया हो तो, कमेंट करके मुझे टॉपिक बताना आपको दूसरा टॉपिक कौन सा चाहिए, मैं उसके ऊपर वीडियो आपको प्रिपेयर करके दूंगा। एक हमारा आप मेडिकल बच्चों हो तो आप हमारे 350 वाला कोर्स खरीद सकते हो। व्हाट्सएप पर आप हमें संपर्क करो, हम आपको कोर्स प्रोवाइड करेंगे, मेडिसिन के बारे में सिखाएंगे, ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल नॉलेज, इजी हिंदी लैंग्वेज में सब कुछ सिखाया जाता है। और यूट्यूब पे चाहिए तो यूट्यूब पे आप मुझे इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो, आपका टॉपिक मैं आपको प्रिपेयर करके दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, यूनिट मेडिकल लेक्चर।